फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल, आपका इंग्लिश का दोस्त। बोर्ड पर देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले हमने सेंटेंस डिस्कस किया था और सेंटेंस के बाद का जो इमीडिएट स्टेप है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को थोड़ा क्लियर कर लेना। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता क्या है, ये डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आपको याद दिलाता चलूँ कि इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं है। इट इज़ नॉट आवर मदर टंग। ये एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे हम आम तौर से अपने समाज में, अपने घर में, अपने मिलने वालों के बीच, अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नहीं बोलते इसको, लेकिन बोलना तो है, बिकॉज इट इज़ आवर प्रोफेशनल नीड ऑल्सो, इट इज़ आवर सोशल नीड ऑल्सो एंड इट इज़ आवर एजुकेशनल नीड ऑल्सो। ये हमारी हर तरह की ज़रूरत बन चुकी है। तो इस पर अगर हमें प्रोफेशन हासिल करना है तो हमें इसकी जो बुनियादें हैं, जो इसकी फाउंडेशन है, उसको मजबूत करना होगा। और किसी भी ज़ुबान की जो फाउंडेशन है वो मजबूत तब होती है जब उसकी बुनियादों पर हम काम करें, यानी कि इंग्लिश की ग्रामर पर हम काम करें, मेहनत करें, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, जिनको क्लियर करने के बाद लैंग्वेज मजबूत होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, रामन गोज़ टू स्कूल। हम इसमें कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? बड़ा आसान सी बात है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट रमन, हम यहाँ पर रमन के बारे में बात कर रहे हैं। रमन गोज़ टू स्कूल, रमन स्कूल जाता है, तो रमन के बारे में ही बात हो रही है। तो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो रमन ही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रमन। नाउ वी कम टू सेकंड वन, और ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा प्रेडिकेट। रमन के बारे में जो बाकी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेंटेंस का वो हिस्सा जो बाकी की इंफॉर्मेशन दे रहा है रमन के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। नाउ माय ब्रदर राइट्स अ लेटर, मेरा भाई एक चिट्ठी लिखता है। माय ब्रदर राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर बात हो रही है माय ब्रदर के बारे में। तो माय ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। याद रखें, सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। तो माय ब्रदर के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रिमेनिंग पार्ट, ये बचा हुआ हिस्सा जो हमें जानकारी दे रहा है माय ब्रदर के बारे में ही, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस जो है, जो सब्जेक्ट है, वो एक वर्ड का भी हो सकता है और दो का भी हो सकता है। शी लव्स म्यूजिक, वह म्यूजिक पसंद करती है। तो यहाँ पर शी यानी कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है, या कोई महिला भी हो सकती है ये, तो शी इसका सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है और या फिर प्रोनाउन होता है, और आमतौर से वो सेंटेंस के शुरू में ही आता है। नाउन योर यंगर ब्रदर इज अ टीचर, तुम्हारा छोटा भाई एक अध्यापक है। योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई एक अध्यापक है। तो योर यंगर ब्रदर के बारे में बात हो रही है, योर के बारे में बात नहीं हो रही है तुम्हारा, तुम्हारा छोटा भाई। तो ये पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, और इससे ज्यादा का भी हो सकता है। लेट अस सी, देखते हैं। The green bulb in my room fused last night. The green bulb in my room fused last night. हरा बल्ब
द ग्रीन बल्ब इन माई रूम, जो मेरे कमरे में था, फ्यूज लास्ट नाइट, पिछली रात फ्यूज हो गया। अब जरा आप भी थोड़ा देख के बताइएगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। द ग्रीन बल्ब इन माई रूम, कुछ आइडिया हो रहा है आप लोगों को? ज्यादातर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ग्रीन बल्ब जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन हम उस ग्रीन बल्ब की बात कर रहे हैं जो मेरे कमरे के अंदर है, इन माई रूम। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन बल्ब इन माई रूम, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। द ग्रीन बल्ब इतना सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इन माई रूम। तो यहाँ पर एक और बात निकल कर आ रही है कि सब्जेक्ट एक वर्ड का, दो वर्ड का, तीन वर्ड का और इससे ज्यादा कभी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब देखिए आगे हम देखते हैं इसमें। सब्जेक्ट जो है वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि here comes the bus, देखो बस आ गई है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है द बस है और वो सेंटेंस के आखिर में आया है, तो जरूरी नहीं कि वो शुरू में भी आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सेंटेंस के एंड में भी आ जाता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। ऑन द हिल लिव्स द हर्मिट, हर्मिट जो है, साधु जो है, कहाँ रहता है? ऑन द हिल। तो ऑन द हिल तो फ्रेज है, लिव्स वर्ब है और द हर्मिट ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी आखिर में आया है। अच्छा, आपने इंपैरेटिव सेंटेंसेस आपको याद होंगे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे अभी 2-3 दिन पहले। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, व्हेन आई वाज डिस्कसिंग सेंटेंसेस एट दैट टाइम आई डिस्कस इंपैरेटिव सेंटेंसेस with you people. Do you remember or not? नहीं याद है? चलिए याद दिला देता हूँ। imperative sentences वो sentences होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई एडवाइस देते हैं, तो these are called the imperative sentences. Is that clear? Now अब देखिए इसमें जैसे एक सेंटेंस है help the poor। हेल्प द पुअर में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बेसिकली दिस इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस। ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है और इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको मैं एक बात याद दिलाता चलूं, वो ये है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन, छुपा हुआ होता है। हेल्प द पुअर, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि हेल्प द पुअर, इसका मतलब है कि यू हेल्प द पुअर। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो, तो इसका मतलब है कि यू हेल्प द नीडी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, इसका मतलब यू वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, तो उसमें यू यहाँ पर हिडन होता है जो आपको से इससे पहले आता है। यू हेल्प द पुअर। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? इसके अलावा एक और ऐसे एक ये सेंटेंस है थैंक यू, थैंक हिम, उसको शुक्रिया बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि यू थैंक हिम, यहां पर भी यू छुपा हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बेसिक सेंटेंस है। बस वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि एक तो ग्रामर को बिल्कुल हल्के में ना लें। ग्रामर को इतना मजबूत करेंगे तो आपके उतने ही चांस ब्राइट हो जाएंगे अंग्रेजी को सीखने के, अंग्रेजी को बोलने के और अंग्रेजी को हर तरह से अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को मैंने बहुत ही मोटे तौर पर आपको समझाया है। इनकी डिटेल वीडियो भी हम बाद में बनाएंगे, लेकिन राइट नाउ आई फील कि शुरुआत में इतना ही काफी है। अगर आप ये चीज क्लियर कर लें, द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।